क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सड़कें, फ्री बिजली, मुफ्त इलाज, बच्चों के लिए स्कूल और सामाजिक पेंशन में खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? सरकार ये कैसे तय करती है कि इस बार पैसा लखपति दीदी योजना पर खर्च होगा या नई भर्ती परीक्षाओं पर? दोस्तों, राजस्थान का बजट बनाना किसी बॉलीवुड की फिल्म बनाने जैसा होता है, जिसके डायरेक्टर खुद मुख्यमंत्री होते हैं, लीड रोल में प्रदेश की वित्त मंत्री होती हैं और इस पूरी फिल्म को पर्दे के पीछे से तैयार करती है वित्त विभाग के अनुभवी IAS अधिकारियों की एक सुपर टीम। वो दौर बीत गया जब वित्त मंत्री एक भारी भरकम ब्रीफ केस लेकर विधानसभा पहुंचते थे। अब जमाना डिजिटल का है और ब्रीफ केस से निकलकर टैबलेट में समा गया है। यह पूरी तरह पेपरलेस हो चुका है। लेकिन क्या बजट सिर्फ आंकड़ों का एक उबाऊ खेल है? बिल्कुल नहीं। इसमें छिपी होती है आपके घर की रसोई से लेकर आपके खेत की मुंडेर तक की कहानी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे बजट बनने से लेकर विधानसभा में पेश होने तक की पूरी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम है निर्मल पारिक और आप देख रहे हैं द लिटमस। भले ही हम विधानसभा में वित्त मंत्री को बजट पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन इसके पीछे महीनों की मेहनत लगती है। राजस्थान में पिछले कुछ समय से डिप्टी CM दिया कुमारी से पेश कर रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत सुझावों से होती है। सरकार केवल बंद कमरों में ही बजट नहीं बनाती। विधायकों, एक्सपर्ट्स और आपसे यानी आम जनता से कई प्रकार के सुझाव लिए जाते हैं। ईमेल और पत्रों के जरिए भी हजारों सुझाव आते हैं, ताकि बजट सिर्फ आंकड़ों का ही खेल ना रहे। इसके बाद इन सुझावों को फिल्टर किया जाता है। इस काम को अनुभवी IAS अधिकारी और उनकी एक टीम अंजाम देती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह हजारों पन्नों का दस्तावेज कैसे तैयार होता है? इसकी शुरुआत बजट पेश होने से लगभग 5-6 महीने पहले ही हो जाती है। सबसे पहले वित्त विभाग सभी विभागों को एक बजट सर्कुलर भेजता है। इसमें पूछा जाता है कि बताइए अगले साल आपको कितने पैसे चाहिए और पिछले साल आपने जो बजट दिया था वो कहाँ खर्च किया गया। इसके बाद शुरू होता है बैठकों का दौर। वित्त विभाग के अधिकारी हर विभाग के साथ बैठकर उनके खर्चों की समीक्षा करते हैं। एक तरफ खर्चों की लिस्ट बनती है तो दूसरी तरफ सरकार अपनी ही कमाई का अंदाजा लगाती है, जैसे GST, वेट या केंद्र से मिलने वाला हिस्सा। जब आमदनी और खर्च का मिलान हो जाता है तब बजट को अंतिम रूप दिया जाता है। बजट बनाने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है। इसे तैयार करने वाले अधिकारी और कर्मचारी कुछ दिन के लिए बाहरी दुनिया से कट भी जाते हैं। बजट के मुख्य आंकड़ों को एक ब्लू शीट पर रखा जाता है, जो बेहद गुप्त होती है। मुख्यमंत्री की अंतिम मंजूरी के बाद ही इसे छापने के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं उस खास दिन की। संविधान के अनुसार बजट पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति ली जाती है। संविधान की भाषा में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। आपने देखा होगा पहले वित्त मंत्री एक भारी भरकम ब्रीफ केस लेकर विधानसभा पहुंचते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। अब राजस्थान का बजट पेपरलेस हो चुका है और वित्त मंत्री डिजिटल टैब के जरिए नई योजनाओं का ऐलान करते हैं। विधानसभा में वित्त मंत्री जब बजट भाषण पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहले पुरानी योजनाओं का हिसाब और दूसरी नई घोषणाओं का पिटारा खोला जाता है। पर रुकिए, भाषण खत्म होते ही पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। इसके बाद शुरू होता है असली डेमोक्रेसी का खेल। सदन में बजट पर चर्चा होती है और विपक्ष तीखे सवाल पूछता है, कई प्रकार की घोषणाओं पर सवाल खड़े करता है। फिर होती है वोटिंग। सभी सदस्य पक्ष और विपक्ष के इसमें वोटिंग करते हैं। उसके बाद पास होता है विनियोग विधेयक। अब आप पूछेंगे ये क्या है? इसे आसान भाषा में समझे तो यह खर्च करने की एक सरकारी परमिशन है। जब तक कि यह बिल पास नहीं होता, सरकार राज्य के खजाने से या संचित निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। तो अगली बार जब भी आप अखबार खोलकर बजट की घोषणाएं पढ़ें तो याद रखिए उसके पीछे सरकारी अधिकारियों की बड़ी मेहनत लगती है। कैसा लगा आपको राजस्थान बजट का यह सफर? कमेंट में बताइए इस बार के बजट में आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।